बीजेपी ने सिंधिया को लगाया किनारे, प्रचार में नहीं मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। ग्वालियर चंबल रीजन तक सीमित रहेगी सिंधिया की जिम्मेदारी। जिन समर्थकों को दिया जाएगा टिकट, उन्हें जिताने की भी दी जाएगी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव तय करेगा सिंधिया का भविष्य। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य को कांग्रेस ने मुख्य स्टार प्रचारक घोषित किया था। प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया से ही कराई गई। यहां तक कि दिग्विजय और कमलनाथ गुट के जो लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी ओर से भी सिंधिया की सभा की सबसे ज्यादा डिमांड रही। सिंधिया ने पार्टी को निराश भी नहीं किया। ग्वालियर चंबल रीजन में तो कांग्रेस ने स्वीप ही कर दिया। यहां पर ज्यादातर उम्मीदवार भी सिंधिया समर्थक ही थे। इसके अलावा मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और विंध्य में भी सिंधिया ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया। विधानसभा चुनाव के 15 महीने बाद सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। मोदी सरकार में मंत्री बना दिए गए। सिंधिया को मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन जो कद उनका कांग्रेस में था वो कद बीजेपी में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में वो पूरे प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, लेकिन बीजेपी में आकर वो एक दायरे में ही सीमित रह गए हैं। कांग्रेस में वो सीएम पद को लेकर दावेदारी करते रहते, लेकिन बीजेपी में सीएम पद को लेकर वो कभी कोई बयान नहीं देते, और देते भी हैं तो ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सीएम हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब 10 महीने का ही समय रह गया है। ऐसे में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने सत्ता बचाने के लिए अभी से रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। किस क्षेत्र की किसे जिम्मेदारी दी जानी, ये भी तय हो गया है। मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल रीजन पर फोकस करने की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जिन नेता का जहां प्रभाव है, वो अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ताकत लगाएं। दूसरे क्षेत्र का काम दूसरा नेता देख लेगा। इसके बाद ये भी दावे किए जा रहे हैं कि सिंधिया को सिर्फ ग्वालियर चंबल रीजन में सीमित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सिंधिया समर्थक जिन लोगों को बीजेपी के टिकट देंगे, उन्हें जिताने की जिम्मेदारी भी सिंधिया को ही दी जाएगी। चुनाव परिणाम के बाद सिंधिया का बीजेपी में कद तय हो जाएगा। इसके साथ ही इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव बीजेपी शिवराज के चेहरे पर नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में शिवराज की तुलना में कहीं अधिक है, और सबसे बड़ी बात, उनका कोई विरोध भी नहीं है। पीएम मोदी के अलावा सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही पूरे प्रदेश में चुनावी रैलियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगर संगठन में बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शिवराज के साथ दूसरे स्टार प्रचारक हो सकते हैं, लेकिन सिंधिया को पूरे प्रदेश में प्रचार का काम नहीं दिया जाएगा, ये तय हो चुका है। साफ है, कांग्रेस से बीजेपी में आकर सिंधिया ने अपना पद घटा लिया है। दरअसल बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस में भले ही सिंधिया के कद वाले नेताओं की संख्या 2-3 रही हो, लेकिन बीजेपी में क्षेत्रीय छत्रपों की संख्या आधा दर्जन से भी ज्यादा है। 3-4 तो मंत्री ही अपने ग्वालियर क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। सिंधिया जिस ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं, उसी से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का गृह क्षेत्र भी यही है। इसके अलावा सत्यनारायण जाटिया, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जैसे तमाम नेता अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसलिए सिंधिया को मैसेज भेजा जा चुका है कि उनके समर्थकों को ज्यादा टिकट नहीं मिल पाएंगे। साथ ही चुनाव प्रचार में भी उनको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। साफ है, पार्टी में सिंधिया को किनारे करने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।